Inshallah, inshallah. So, starting from the basic, what is data? So, data is the piece of information. Data हर वो चीज़ है जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो जिससे एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाली जा सकें और उसको फर्दर डिसीजंस मेकिंग में यूज किया जा सके. सो दैट्स द बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डाटा. Okay, so why it's important to learn data, or why it's important to learn data science or master these fields? The reason is simple. Data is everywhere. Like if you take example, अगर आप एक जनरल एग्जांपल लें अपनी एक कॉमन लाइफ में कि आप डेली बेसिस पे यू आर प्रोड्यूसिंग million of data from your mobile, from your devices, from your laptops and multiple things. And data is new information and new oil of 21st century. जैसे कि लाइक वी ऑल सी कि जब कोविड आया तो सब ऑयल कंपनीज स्पेशली सऊदीज कंपनीज के स्टॉक 100% दे लॉस देयर स्टॉक्स. बट only data companies like Facebook, Amazon, Google, and all e-commerce brands, especially from Pakistan, from Asia, like they grow 300%. The reason is their data, they understand their data, they interact better with data. So that's the importance of data. Like it's the future field. अभी तो ये start ही नहीं हुई. Like it's starting from 2030. The world is now on the first level. The organizations are working on data collection कि किस तरह से हम एक डाटा को ऑप्टिमाइज वे में एक कॉस्ट इफेक्टिवली और लेस कॉस्ट में हम स्टोर करवा सकें इन एफिशिएंट वे. तो दैट्स द वन फर्स्ट स्टेप द ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली वर्किंग ऑन. और उसके बाद जब डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा देन वी स्टार्ट द डाटा एनालिटिक्स पार्ट, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, BI, and these all the things will be start in parallel. टू अंडरस्टैंड डाटा साइंस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ों को बहुत सिंपल रखूं कि आप लोगों को इस जो हमारा सेशन है इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज दीज थिंग्स इन योर माइंड, कीप दिस थिंग राइटिंग इन डाउन विद यू कि आप लोगों के साथ वो कंसेप्ट जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो आप लोगों के साथ रहें. यू कैन लाइक बेटर एड्रेस दीज थिंग्स इन फ्यूचर जब आप इंडस्ट्रीज में जा रहे होंगे. सो यू आर इन द पोजिशन कि आप लोग इनको एक अच्छी वे से लोगों को कम्युनिकेट कर सकें. एंड दैट्स अबाउट द डाटा इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग कि आप कितनी अच्छी किसी को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने इंसाइट्स किस तरह से उनको बेटर वे में बता सकते हो. सो डाटा टू अंडरस्टैंड डाटा साइंस फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज होल बबल जिसके अंदर हमारे पास सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज होल बबल जिसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग आ रही होती हैं. देन वी हैव डीप लर्निंग as we clearly see, and on other side we have math, stats, data visualization, exploratory data analysis. अब ये दोनों these are the both different fields. जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जो इनकी स्किल सेट्स को कंबाइन करते हैं, इट बिकम अ डाटा साइंस. अब डाटा साइंस इटसेल्फ मशीन लर्निंग पे भी काम कर रहा होता है. इट वर्किंग ऑन डाटा एनालिसिस, इट वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, डाटा विजुअलाइजेशन. ठीक है. और डी एंड पे ही इज द प्रॉब्लम सॉल्वर. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ डॉक्टर. ठीक है, आप एक डॉक्टर हो, यू आर आप किसी ना किसी फील्ड के होगे. ठीक है, वेदर इट्स आई, हार्ट, लंग्स, सो यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट. तो इसी तरह से इफ यू आर डूइंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, you are doing the AI. So that's about the AI. AI itself nothing without that thing. ये चीजें AI को बना रही होती हैं. Okay, so the next question come, who is data scientist? Data scientist करे क्या होते हैं, उनकी डोमेन में स्पेशलिटीज क्या होती हैं, ओवरऑल ग्लोबली ट्रेंड्स क्या फॉलो होते हैं. सो लाइक जब आप लोगों ने अप्लाई किया, लाइक बहुत ज़्यादा लोग कमिंग फ्रॉम CS बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग कमिंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, और कुछ लोग अपनी डोमेन से आ रहे थे. लाइक दे आर इधर दे आर डॉक्टर, इधर दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स. बट द ब्यूटी ऑफ डाटा साइंस इज कि ये तीनों सब चीज़ों को कंबाइन कर रहा होता है. लाइक इफ़ यू हैव अ गुड बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस,
And you can easily like, and if you learn the maths and stats, अब मैथ और स्टैट्स यहाँ पे मैं कौन सी वाली बात कह रहा हूँ, सिक्स सेवन्थ वाली मैथ। सिक्स सेवन्थ वाली मैथ से हमारा आज भी 90% ML सॉल्यूशंस, ML एल्गोरिथम्स रिजॉल्व हो रहे होते हैं। आपको याद होगा y = mx, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल हमारे एक लाइन बनती थी स्ट्रेट, उस लाइन से 90% प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं मशीन लर्निंग के। सो कमिंग टूवर्ड्स मीन मीडियन मॉड, इससे हमारा डाटा को हम नल वैल्यूज हैंडल कर रहे होते हैं, डाटा की इनइक्वालिटी को हम मैनेज कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें, प्रोबेबिलिटी टॉस कॉइन हमने देखा था, लाइक थ्री फोर में पढ़ा था, उससे उस प्रोबेबिलिटी से हमारे 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो दैट्स द बेसिक मैथ डाटा साइंटिस्ट नीड टू स्टार्ट हिज कैरियर फर्दर। लाइक यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग, जिस तरह से कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसी तरह से मल्टी अलजेब्रा, लीनियर रिग्रेशन, these all are the advanced topic, but in this boot camp we will try to keep it very simple. Okay, so if you have domain knowledge का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास नॉलेज है, एवरी वन हैज डिफरेंट नॉलेज। जैसे if you are working in chemical industry you have chemical knowledge, if you are working in एग्रीकल्चर कंपनी या एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज होगा। ठीक है, आप उसको यूज करके यू कैन अप्लाई योर लर्निंग ऑन डाटा साइंस। इफ यू हैव डोमेन नॉलेज एंड मशीन कंप्यूटर साइंस नॉलेज, यू विल बिकम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिस तरह से लाइक हम बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं और उस तरह से उस पर काम कर रहे होते हैं। दैट्स द अबाउट द सिंपल थिंग। If a computer science and the math, you learn these things together, you will become a computer scientist. Like we already know these things. Domain knowledge and maths will help you to become a data analyst. अब इन तीनों का अगर हम लाइक इफ यू टेक अ यूनियन, इसलिए दिस यूनियन जिसमें हम थोड़ी सी स्किल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ले रहे होंगे इन डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ी सी स्किल हम कंप्यूटर साइंस से ले रहे होंगे अबाउट कोडिंग प्रोग्रामिंग, थोड़ी सी स्किल्स हम मैथ्स से ले रहे होंगे वाइल इन डूइंग थिंग्स इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसी तरह से थोड़ी सी चीज़ें हम ले रहे होंगे डाटा एनालिस्ट से। कहाँ पे हमारा, जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे होंगे, हम डाटा मशीन लर्निंग का मॉडल रेडी कर रहे होंगे, उससे पहले डाटा को समझना भी तो बड़ा ज़रूरी है। तो वो हमें हेल्प आउट कर रहा होगा इन डाटा साइंस। Okay, so before understanding the whole process of data science, just I want to state one simple example कि जिस तरह से वी हैव डिस्कस कि हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स आ रही हैं, डिफरेंट डोमेन्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर रहे हैं, एंड डे एंड पे वो हमें एक कम्बिनेशन ऑफ द फील्ड दे रही हैं। इन इंडस्ट्री दिस इज द फॉलोड पाथ बाय AWS, Google, and the other companies Azure are following these 5 steps इन डाटा साइंस, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप पे डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। जस्ट इट टेक सिंपल एग्जांपल, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माय माइंड, राइट? सो व्हेन आई प्रेजेंटिंग टू यू गाइस आई एम क्लीनिंग माय लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको उस तरह से बता रहा हूँ, लाइक आई अंडरस्टैंड द डोमेन नॉलेज। ठीक है, मेरी ऑडियंस किस तरह से है, उनका लेवल इधर दे आर बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। ठीक है, तो उस तरह से लाइक आई एम क्लीनिंग माई thoughts process, my information which I am delivering to you guys. Then I am like sharing insights, जिस तरह से आपको स्लाइड शेयर की जा रही हैं, like these all the insights. Then we will develop the model at the end and then we will learn मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये 5 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं इंडस्ट्री में। अब जो डाटा कलेक्शन और डाटा क्लीनिंग पे काम कर रहे होते हैं, दे आर द डाटा इंजीनियर्स। फर्दर लाइक डाटा क्लींजिंग, जब आपके पास एक नीट फाइल आ जाती है, देन द जॉब ऑफ डाटा एनालिस्ट स्टार्ट, जहाँ पे वो डाटा क्लीन कर रहे होते हैं और उसके बाद EDA कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं टू एक्सप्लोर द थिंग्स। जस्ट एक एग्जांपल कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? एंड फॉर एग्जांपल आपको कोई डिजीज़ है या आपको सिम्टम्स हैं किस डिजीज़ के,
और आप जाके एक डॉक्टर को 10 चीज़ें बताते हो, और 10 में से 8 या 9 चीज़ें आप गलत बताते हो, डू यू एक्सपेक्ट योर डॉक्टर कि वो आपको सही प्रेडिक्ट कर सके कि आपकी डिजीज़ क्या है? डेफिनेटली नो। द रीज़न कि आपने इसको डाटा ही गलत फील्ड किए हैं। इसी तरह से द रोल ऑफ डाटा एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड डाटा। फॉर एग्जांपल, हमारा एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, ठीक है। उस मशीन लर्निंग के मॉडल पे अगर हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास 100 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हम ये अपने मॉडल को देंगे, तो मॉडल विल बी डेफिनेटली, जैसे वो डॉक्टर के साथ हुआ था, वो आपको गलत रिस्पॉन्स दे रहा होगा, या वो सही प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहा होगा। डेफिनेटली द सिमिलर केस हैपन विद मशीन लर्निंग मॉडल। इधर इट्स गो ओवरफिट हो जाएगा मॉडल, या अंडरफिट हो जाएगा। वी विल डेफिनेटली गोइंग इनटू डिटेल्स जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे होंगे, ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल, अंडरफिटिंग ऑफ द मॉडल, उसमें क्या होता है। जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि हम क्या कह रहे होंगे। फर्दर, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन मॉडल बिल्डिंग। वो आप लोगों से प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम लेने के बाद दे अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। इधर दे आर क्लासिफिकेशन मॉडल, ये रिग्रेशन, या इसमें क्या किस टाइप का एल्गोरिथम लग रहे होंगे। फर्दर हम अभी इसमें डिस्कस भी कर रहे होंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स के लिए कौन से एल्गोरिथम्स यूज हो रहे होंगे। फर्दर दे आर वर्किंग ऑन मॉडल डिप्लॉयमेंट, और उसमें चीज़ें वगैरह चल रही होंगी, लाइक द मॉडल डिप्लॉयमेंट। फिर उसके बाद हमारे फर्दर डाटा आते हैं, लाइक दिस दिस ऑल इज द 360 साइकिल, जिसमें आपके पास एक दफ़ा डाटा आया, यू परफॉर्म और रन द होल पाइपलाइन। पाइपलाइन मीन कि आपका एक पूरा कोड है, उसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। सिंपली दिस साइकिल विल बी रिपीट, और ये आपके डेली बेसिस पे रिपीट हो रहा होगा, मंथली बेसिस पे रिपीट हो रहा होगा, बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। और ये जो सारा डे एंड पे काम कर रहे होते हैं, इसमें से पोर्शन भी कह सकते हैं। every company follows different things in their industry, but जो as a data scientist हैं, they are working with all persons, they are facilitating whole audience, और उनको मेन वाली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी इंडस्ट्री में जो पैटर्न फॉलो होते हैं, अगर आप देख रहे हो पाकिस्तान या ग्लोबली भी जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं, उसमें आप लोगों को कॉमन जो चीज़ मिल रही होगी, डाटा इंजीनियर्स नाउ आर बीन सेपरेट रोल, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, इटसेल्फ। इसी तरह से मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और 90% जो डाटा साइंटिस्ट हैं आज के दौर में, दे आर वर्किंग ऑन डाटा एनालिस्ट, एंड मशीन लर्निंग का रोल वो फुलफिल कर रहे हैं इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो अगेन, इट्स डिपेंड अपॉन what type of problem, what type of client, what type of skill set do you have, but आपको पता होना चाहिए कि the whole process, how it's look like from start to model deployment. ओके, सो नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है। आप लोगों ने विकीपीडिया से पढ़ी होगी, यू स्टडी फ्रॉम ब्लॉग्स, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्लियर भी होगा, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं होगी कि भाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। बस ये पता है, बस वी गिव द डाटा, एंड वो डाटा ट्रेन करते हैं, और उसके बाद वो हमें डिसीजन दे रहा होता है। तो डाटा मशीन लर्निंग इज़ वेरी सिंपल। लाइक मशीन लर्निंग में हम क्या कह रहे होते हैं, वी जस्ट ट्रेन आवर मॉडल। मॉडल इज समथिंग लाइक प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। हमारे पास कोई मैथमेटिकल मॉडल हो सकते हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे, कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े। सिंपली हमारा मॉडल अपनी गलतियों से लर्न करे ऑटोमेटिकली, उनके जो स्कोर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वो उस पर लर्न करे, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को हमें रिस्पॉन्सेज दे रहा हो। हाउ द ऑटोमेटिकली थिंग विल हैपन, सिंपल। अगर आप जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ बेबी, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपने सिखाना है कोई चीज़। व्हाट यू गाइस डू, सिंपली अगर आपने कोई चीज़ को, लाइक यू हैव 3 बॉल्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की हैं। फर्स्ट आप उनको दिखाएंगे, उस बच्चे को दिखाओगे, उसको कहोगे ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये 3 बॉल्स हैं, ठीक है। फिर आप उसको बार बार बताओगे, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, डिफरेंट किस्म की बॉल्स दिखाओगे। जस्ट गिविंग एग्जांपल, ये कोई भी चीज़ सिखानी हो,
फिर आप क्या करोगे, रेंडमली सारी बॉल छुपा दोगे और उसके सामने एक बॉल लेके आओगे, और फिर देखोगे वो कितना सीखा है। अब जस्ट सेम हैपन विद गेम्स। जब आप गेम्स खेल रहे होते हो, आपने देखा होगा, लाइक इन गेम्स के, आप ऐसा सच वो आपका मॉडल ट्रेन होता है कैसे कि फॉर एग्जांपल दे हैव नेगेटिव स्कोर्स एंड दे हैव पॉजिटिव स्कोर्स। अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका मॉडल इंक्रीज कर रहे होते हैं, या आपका रैंक इंक्रीज हो रहा होता है। तो आपको जो आपकी लर्निंग है, आपकी सक्सेस है, उस पर आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, आपकी जो नेगेटिव हैं उस पर नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आपकी जो मैथमेटिकल बीच पीछे हमारी इक्वेशन होती हैं, दे अंडरस्टैंड द होल लॉजिक। So machine learning is simply you have understand provide the AI the automatic learning without being programming। आप उसको प्रोग्राम नहीं कर रहे होते कि यार हम कंडीशन बता रहे हैं, वी विल फोकस ऑन डैट कि ये डिफरेंस क्या है, विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम डैट थिंग। फर्दर जो मशीन लर्निंग है उसका जो फोकस होगा वो हमारा, दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड टेकिंग डाटा एंड लर्निंग इट, ट्रेनिंग इट। तो ब्रॉड टर्म में अगर हम देखा जाए, देर इज द मशीन लर्न, देर इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमारे पास मशीन लर्निंग कवर हो रही होती है। देन वी हैव द सबसेट। ठीक है, अब जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में जो मेजर डिफरेंस है, लाइक द डीप लर्निंग इट्स सेल्फ के डीप मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगे उसके अंदर, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग होंगी। टू मेजर जो मेजर इन दोनों में डिफरेंस है, वो जो मेजर एक डिफरेंस है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, दे मोस्टली वर्क फॉर स्ट्रक्चरल डाटा। स्ट्रक्चरल डाटा क्या मतलब, CSV। जो आपका एक स्ट्रक्चर में हो, डाटा बेसिस में हो, उसको हम स्ट्रक्चर डाटा बोल रहे होते हैं। डीप लर्निंग में आपका म्यूजिक आ जाता है, आपकी इमेजेस आ जाती हैं, आपकी वीडियोस आ जाते हैं, आपका टेक्सचुअल कंटेंट आ जाता है। दैट्स अबाउट द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आर ऑपरेटिंग ऑन दैट स्टफ। ओके, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग से पहले क्या होता था। फॉर एग्जांपल, मैंने हमारे पास एक पॉइंट्स हैं एंड आई जस्ट वांट कि उनको मैं क्लासेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट आई हैव टू राइट इफ एल्स कंडीशन। मतलब फॉर एग्जांपल, जो एक्स पॉइंट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, तो वो उसको ए क्लास में भेज दे। इसी तरह से अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस जो हमारा है वो लेस देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो है, उसको बी में भेज दे। दे आर द लॉजिक। अब यहाँ पे तो लाइक वी हैव सिंपल 4 और 5 क्लासेस। जस्ट इमेजिन अगर हमारे पास 10,000 क्लासेस होती, तो हमें ये 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, हमें चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता। और डे एंड पे हो सकता था कि ये 1,000 केसेस लिखने के बाद भी कोई बंदा आके कोई गलत पॉइंट डाल दे, फॉर एग्जाम्पल इमेजिनरी पॉइंट डाल दे उसमें, राइट। तो उसको किस तरह से कैटर किया जाएगा, तो वो चीज़ें हम कैटर नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये चीज़ें हम अपनी रूल बेस्ड चीज़ें लिख रहे होते हैं। अब ये चीज़ मशीन लर्निंग से कैसे करते हैं, देर इज द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज सिंपली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। हम इंशाल्लाह इस पे काम भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, खुद बनाएंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरह से ऑपरेट कर रहे होंगे। वी हैव सिंपल SK लर्न लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी है सिंपल। उसके पीछे उन्होंने सारी लॉजिक डाली हुई है। यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक है, आपको ये नहीं जानना कि भाई पेट्रोल कहाँ से जाता है, कितना किस पोर्शन में डिवाइड होता है, दैट्स अबाउट। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ द थिंग्स ऑपरेट। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर है तो इस पे कौन सा एल्गोरिथम लगेगा और इसका क्या रिजल्ट्स होंगे, डिसीजन ट्री के बैक एंड पे लॉजिक क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें द पाइथन SK लर्न लाइब्रेरी हैज मेक इजी फॉर यू। सिंपल, आप उसको कॉल करो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जस्ट मेक द मॉडल एंड इम्प्लीमेंट। अब क्या होगा, मेरे पास दो डाटा सेट्स हैं, एक्स एंड वाई। हम यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास लेबल्स आ रहे हैं। सिंपल। अब लेबल्स मेरे पास 100 हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं। मैं सिंपल एक लिस्ट बनाऊंगा, वहाँ पे लेबल डाल दूंगा, डाटा जो मर्जी हमें यूजर से आ रहा होगा। मैं क्या करूँगा, SK लर्न डॉट ट्री से डिसीजन ट्री इंपोर्ट करूँगा। दिस इज द
मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अगेन हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि या भाई इसमें होता क्या है, किस तरह से बनता है, बिकॉज दिस थिंग वी विल कवर ऑन ग्रेड 3, जिसपे हम एक रियल प्रोजेक्ट उठा के ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव द क्लियर एंड मोर फॉरवर्ड कंपेरिजन। कोडिंग में कंपेरिजन किस तरह से दिखता है। सिंपल, आप मॉडल बनाओगे, फिट करोगे एंड गिव योर पॉइंट्स, और वो आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा। That's about the beauty of Python. Okay, up till now, if you guys have any questions, you guys can ask. So we can start on the second portion of today's session. जी, नजमा एंड तैयबा, आप लोगों ने क्वेश्चंस, डू यू टेक द क्वेश्चंस? जी हमने क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। ओके, ये दैट्स आप परफेक्ट। आई विल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं आपको इलेबरेट करूँ या आप कुछ चेक करेंगे? I can check. Just you can share the thing. Okay, so that's about the basics questions about the DSMP LinkedIn। आई वुड से कि इसको हम एंड पे आंसर कह रहे होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। Sama, can you please zoom the screen to make it more visible? व्हाई Thank नॉट? you. कैन यू एक्सप्लेन द मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड द बिल्डिंग? ओके, अब हो रहा क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज मॉडल बिल्डिंग। आप मॉडल को बनाते हो जिस तरह से अभी हमने देखा। ठीक है, जिस तरह से हम अपना डाटा सेट्स ले रहे हैं, मॉडल को बिल्ड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका मॉडल, यू हैव 1 मिलियन रिकॉर्ड, राइट? आपका 1 मिलियन रिकॉर्ड पे डाटा सेट ट्रेन हो चुका है, काइंडली। और आप चाह रहे हो कि फर्दर इसको डिप्लॉय करो ऑन यूजर एंड, जहाँ पे ये रियल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा, या आप इसको किसी क्लाउड पे रखवा रहे होगे कि आपके पास अब रियल टाइम डाटा आ रहा हो और उस पे रियल टाइम प्रडिक्शंस कर रही हो। सो दैट्स अबाउट द मॉडल डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे आप अपना मॉडल को एक पैकेज में बना के डिप्लॉय कर रहे होगे ऑन एनी क्लाउड सर्विस, ऑन सर्वरलेस, और वहां से प्रडिक्शंस ले रहे होगे। आई थिंक बाकी हम क्वेश्चंस वी कैन टेक फ्रॉम द चैट, टीम कैन स्टिल अपडेट दैट Sama, थिंग। somebody is mentioning that can we just have a look back to the machine learning, ओके, just a व्हाई नॉट? recap श्योर, in a इनके while. लिए हैं। ओके, सो वी कैन फर्स्ट टेक क्वेश्चंस अप टिल नाउ। इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नजमा, कैन यू काइंडली मेंशन आपने लास्ट क्वेश्चन कहाँ से उठाया था, सो आई कैन बेटर एड्रेस दैट थिंग। आई थिंक दे हैव पिक्ड दिस लास्ट क्वेश्चन। तो समझ 7 to 8 क्वेश्चंस बैक जाएंगे तो वहां पे था लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई श्योर आई विल रिपीट डिसीजन ट्री एमएल। आई थिंक अभी तो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, वी कैन कवर अप दीज बेसिक क्वेश्चंस। ओके, यस अनवर, कैन यू काइंडली मेंशन अगेन व्हाट दे आर सेइंग अबाउट, कि क्या चीज़ रिपीट कर दें? Somebody was asking, I guess the person's name was Kamran. Yeah, ओके he was asking about the ML, to recap the ML, ओके machine ओके, learning, राइट, just a short recap. ओके। With machine learning using sklearn library. Which machine learning use sklearn library? Yes. Yes, sir. I do not get your question, मतलब क्या क्वेश्चन है? On this slide, sir. एक्चुअली वो ये This चाह रहे slide. हैं कि आप उनको sklearn के साथ जो ये पोर्शन आपने बताया है, ओके पर्टिकुलर ओके पोर्शन रिवाइज करें. ओके, श्योर। सो sklearn इज Thank द you. लाइब्रेरी ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, उसको हम यूज करते हुए वी हैव डिफरेंट पैकेजेस, और उसको हम देख रहे होंगे, लाइक वी हैव पैकेज फॉर
सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स आ रहे होंगे। टू अंडरस्टैंड दैट थिंग वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, देन यू हैव टू लुक के यार हम क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, या हम क्या चीज़ वी हैव टू एड्रेस, वी हैव टू प्रेडिक्ट दैट थिंग। आपने डाटा अंडरस्टैंड कर लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर ली। नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। उसको हम सिंपल लाइक वी हैव कपल ऑफ लिस्ट जो हम देख रहे होंगे। फॉर बीइंग वेरी सिंपल, एसके लर्न, जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होंगे। डिसीजन ट्री इज़ वन ऑफ द पैकेज, जिसमें आपने देखा होगा हमारे पास, लाइक इफ़ यू स्टडी बैक इन 8 9 या 9 10th में पढ़ा होगा, हमारे पास एक ऊपर ट्री होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास फर्दर क्या हो रहता है, लाइक द ब्रांचेस बन रही होती हैं, और वो हम ब्रांचेस एंड लेवल तक लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा फर्दर जो भी पॉइंट हैं या रिजल्ट्स हैं ब्रेक डाउन ना कर सकें। तो डिसीजन ट्री इज सिमिलर लाइक दैट, उसको हम सिंपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, द रीजन आपने जैसे देखा हम क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग इन योर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं हम देख रहे होंगे फर्दर। तो आई होप कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दीज थिंग्स विल बी कवरिंग ऑल, मतलब जो हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ रहे होंगे इसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो रही होंगी। Kunusha's question again, we will try to keep एट द एंड, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर अप हो रही होंगी। तो अभी तक कैसे जा रही हैं आप लोगों का? अभी तक आप लोगों को जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, द वेरी सिंपल कंसेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो हाउ वाज द थिंग्स गोइंग? जस्ट आई वांट टू इंटरेक्ट कि आप लोग साथ साथ हमारे चल रहे हो। ओके, दैट्स ग्रेट। आई जस्ट वांट योर 1 hour मोर, तो बी विद मी एंड ट्राई टू हैव योर फुल फोकस, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपका मशीन लर्निंग का बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर रही होंगी, एंड इट्स विल मेकिंग योर बिगनिंग ऑफ मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जस्ट ट्राई टू राइट ऑन योर नोटबुक्स, क्योंकि हम जो सारे क्वेश्चंस हैं आई आई कांट एबल टू एड्रेस विद माय स्लाइड्स। ठीक है, तो आप लोगों के आप सिंपल पेश कर दिए गए, जिसके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस हैं, जस्ट ट्राई कि क्वेश्चंस सिंपल पूछिएगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल्स, तो हम चाह रहे हैं कि सबके एड्रेस हो जाएं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जस्ट नोट इट डाउन विथ यू, या मोबाइल में रख लें। ठीक है, और देन सेंड back to us when we have conclude that whole session. Okay, so now coming back towards one of the most important thing जो हमारा मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग में फॉलो हो रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द आई वुड से जो हमारे पास कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, amazon, गूगल, दीज ऑल आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट थिंग, जो इन हाउस इनको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। सो द फर्स्ट थिंग दे स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं एक क्लाइंट हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग ई कॉमर्स ब्रांड, आई एम रनिंग जे डॉट। ठीक है, और मेरे लास्ट 1 ईयर में मेरी सेल्स जो है ना, वो जो मेरा माइलस्टोन था वो अचीव नहीं कर सकी। मेरी जो सेल्स हैं, मेरी कंपेन्स हैं, दे आर नॉट लाइक डूइंग वेरी वेल। नाउ आई कम टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि वो गूगल या अमेजोन के पास आए। ठीक है, विद देयर यूज केस। अब हम क्या कर रहे होंगे, वी सिंपली sit with them, we start asking the questions। ठीक है, जस्ट मैं एक दफ़ा आपसे
ओवर इनको एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, जेन आई कैन कवर अप विद ऑल एग्जाम्पल्स कि हम किस तरह से इसको लेके जा रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका होता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस पूछते हो क्लाइंट से। सेकंड स्टेप पे आप उनमें से, फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने आपको 100 चीज़ें बताई हैं। अब 100 चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें होंगी इरेलीवेंट होंगी, एंड इट विल कॉज फर्दर confusion for the whole team. For that, you at that point you just need to be very technical. आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट विल बी गोइंग के इट विल गोइंग द पार्ट ऑफ होल थिंग, क्या ये इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। उसके बाद भाई जब उसका हमें डाटा पता लग गया, द नेक्स्ट इसी में हम उसके साथ डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। अब जो ये डॉट की मोबाइल से ऐप हैं, दे हैव देयर मोबाइल पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स, दे हैव लोकल डीबीज, फर्दर दे आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, फर्दर दे आर यूजिंग एपीआईज, ठीक है। ये चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। फर्दर दे आर यूजिंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ग्राफ एपीआई यूज़ कर रहे हैं फेसबुक की, गूगल की एडसन यूज़ कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स यूज करें। दीज ऑल द इंफॉर्मेशन हम उनसे सारा कुछ ये मांग लेंगे। वंस वी गेट ऑल दीज थिंग्स, नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। अब डाटा इंजीनियरिंग क्या करेगा? डाटा को इंजस्ट करेगा, डाटा को हम अपने पास लेके आएंगे उस पर डिसीजंस करने के लिए। फर्दर उस पर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं ईटीएल। ईटीएल क्या होती हैं? डाटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, और हम अपने सिस्टम में लोड कर रहे होते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम ऑफ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिस्ट। अब डाटा एनालिस्ट आ गए, वो क्या काम कर रहे होते हैं? डाटा रैंगलिंग पे काम कर रहे होते हैं। द रीजन डाटा इज वेरी पुअर, डाटा इज रॉ, ठीक है। आपके पास जेसन में डाटा आ रहा होगा, आपके पास टेक्स्ट में डाटा आ रहा होगा, आपके पास इमेजेस में आ रहा होगा, आपके पास स्ट्रक्चर में आ रहा होगा, नॉन स्ट्रक्चर डाटा आ रहा होगा। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू मेक प्रॉपर फॉर्मेट। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे तो उस पर हम फर्दर विजुअलाइजेशंस कर सकेंगे, ठीक है। उस पर हम मशीन लर्निंग मॉडल रन कर सकेंगे, फर्दर हम अपने इंसाइट्स निकाल सकेंगे। सो दैट्स अबाउट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ें कर रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा द डाटा इंजीनियर्स, फर्स्ट द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? कंपनी ऑनर्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डाटा आर्किटेक्चर्स वर्किंग विद डायरेक्टली क्लाइंट्स। वो इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट कर रहे होंगे फॉर देयर लोअर टीम्स। करंटली आई एम वर्किंग एज अ डाटा आर्किटेक्चर, or recently like we are working with one of the giant telecom in Indonesia. तो उनके साथ लाइक वी टेक फर्स्ट स्टेप, हम किसी मीटिंग्स हुई, देयर इज अ कपल ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। इट्स द लॉन्ग प्रोसेस, बट व्हेन द ऑल थिंग्स डन, देन द जॉब ऑफ डाटा इंजीनियरिंग स्टार्ट। डाटा इंजीनियर्स अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं। फर्दर हमारे पास ईडीए, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिस्ट आ रहे होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन डाटा एनालिस्ट पार्ट। अब ये जब हमारे पास डाटा क्लीन हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, अब गेम आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर की। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास डाटा होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दे हैव टू चूज द मशीन लर्निंग मॉडल। अब वो किस तरह से चूज करेगा? बेस्ड अपॉन देयर प्रॉब्लम। वो चूज करेगा, उस मॉडल को पहले बिल्ड करेगा, ट्रेन करेगा, और ट्रेन करने के बाद वैलिडेट करेगा कि भाई मेरे जो रिजल्ट से वो एक्यूरेट्स आए कि नहीं आए। और ये चीज़ रेपिटेटिव है। चूज करेगा फॉर एग्जाम्पल लाइक, ये नहीं हो सकता लाइक द फर्स्ट थिंग इफ यू कमिंग इन डाटा फील्ड, यू हैव टू बी अनबाइस्ड। दैट्स आई वुड से कि एक हम सबका एक बिहेवियर होना चाहिए, लाइक इफ वी वो टेक ओपिनियन अनबाइस। हमें जो लोग बता रहे होते हैं वो शुड रिमेन अनबाइस्ड इन दैट, ठीक है। उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, देन वी ट्राई टू आंसर अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह से इफ यू वांट टू बिकम अ डाटा स्पेशलिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, यू हैव टू रिमेन अनबाइस्ड। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन का डिसीजन ट्री आता है, तो मैं ये लगा देता हूँ। हो सकता है कि वो कोई और एल्गोरिथम उसके लिए ज़्यादा सूट कर रहा हो। सो आपने ऑन स्पॉट उनको कोई चीज़ नहीं बतानी, बिकॉज
डाटा इटसेल्फ आपको बता रहा होगा। डाटा आपको बता रहा होगा कि मेरे लिए क्या चीज़ बनी है, ठीक है, मुझे क्या चीज़ सूट करेगी। इसलिए आप इसको रिपीट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 या 10 आपके पास एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, आपने लिस्ट बनाई, गिव इट टू योर मॉडल, एंड फिर आप अपना डाटा को देखोगे यार किस पे वो अच्छा ट्रेन किया है, जिस पे स्कोर्स ज़्यादा अच्छे आए हैं, जहाँ पे हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं हुआ, अंडरफिट नहीं हुआ। और ये रेपिटेटिव फंक्शन है, मतलब फिर आपको पता लगा 10 स्टेप्स के बाद कि यार हाँ ये जो तीसरे वाला था ना इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी आई है, लेट्स जंप इनटू दैट, ये टॉप 3 उठा लोगे आप। तो इस तरह से हम चीज़ें कर रहे होते हैं। जब आपकी वैलिडेशन पूरी हो जाती है, ठीक है, वैलिडेशन पूरी होगी। वैलिडेशन का मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल हमने बैक एंड पे जे डॉट के कुर्ते की प्राइस रखी थी 499, ठीक है, उसने प्रेडिक्ट क्या किया, लाइक जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अंडर फिट और ओवर फिट। कुर्ता हमारा 499 का है और आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 199 का। इसका मतलब आपका मॉडल अंडर ट्रेन है, उसने सही तरह से सीखा नहीं है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल वो 499 को 699 बता रहा है, तो वो क्या है, ओवर ट्रेन हो गया है, ज़्यादा सीख गया है, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि बीच वाला, लाइक द नॉर्मल। हो सकता है 499 है तो इट कैन प्रेडिक्ट 500, 498, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगेन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हम कोशिश कर रहे होते हैं उसको मैनेज कर लें, हैंडल कर लें। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, द नेक्स्ट स्टेप कम्स टू डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आप उसका एक पैकेज बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख डाटा सेट पे अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, ठीक है। अब आप बार बार तो उसको ट्रेन नहीं करोगे ना, कि फॉर एग्जांपल 10 लाख आपने एक दफ़ा ट्रेन कर दिया, अगले दिन सिर्फ 10,000 10 रोज आई हैं, तो उसके लिए आप पूरा पूरा अपना मॉडल चलाओगे? नो, यू जस्ट हैव टू ट्रेन फॉर स्पेसिफिक 10 रोज। तो दैट्स द रीज़न कि हम अपना जब हम वैलिडेट कर लेते हैं, एक दफ़ा डिप्लॉय कर देते हैं, और बैक एंड पे ये हमारी पाइपलाइन या ये चीज़ चल रही होती हैं, और वो फिर रिजल्ट डिप्लॉयमेंट पे जा रहा होता है। And then the further testing, in-house testing going on, and this function, this whole thing continues 360, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं। स्क्रम्स जिस तरह से हमारे हो रहे होते हैं, आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट्स अबाउट आवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हम अपनी रियल लाइफ में भी इसी तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग आज बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, और दिस इज़ द रेपिटेटिव टाइम। 3 डेज के बाद आपका मॉडल जो होगा बहुत ट्रेन हो चुका होगा। अब आपको बताएंगे मशीन लर्निंग क्या है, आप फट से जवाब दे रहे होंगे किसी को भी। डाटा साइंस क्या है, ये डाटा साइंस होती हैं। व्हाट इज़ डाटा, मशीन लर्निंग की पूरी जर्नी क्या होती है। तो दैट्स अबाउट द ट्रेनिंग, कि आप ऐसा ऐसा हम आप लोगों को इतना वो हम डिस्कस कर लेंगे कि डे एंड पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपके साथ जा रही होंगी, एंड इट विल रिमेन फॉर एवर इन योर माइंड्स। अब ये सारी चीज़ें कर ली, मशीन लर्निंग मॉडल भी बना लिया मैंने, अ, सारी चीज़ें कर ली। अब द मेजर स्टेप कम, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, डैशबोर्ड्स बनाते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारा चीज़ें जे डॉट के लिए की, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार इन्होंने तो कंपेन्स ही गलत रन की हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन इस्लामाबाद के लोगों के लिए, लाइक द इस्लामाबाद पीपल्स लाइक टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है। पेशावर, लोअर सिंध, साउथ पंजाब, इवन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, द पीपल लव टू वेयर देयर नेशनल क्लोथ्स, ठीक है, शलवार कमीज। अब उन्होंने क्या किया कि शलवार कमीज की जो कंपेन थी वो दे हैव लॉन्च इन इस्लामाबाद, ठीक है, वहां पे उन्होंने लॉन्च की जहाँ पे लोग वो पसंद नहीं करते। दैट्स नॉट एग्जाम्पल ऑफ जे डॉट, जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है। उन्होंने पेंट शर्ट्स की कंपेन पेशावर में लॉन्च कर दी, शलवार कमीज की इस्लामाबाद में लॉन्च कर दी। तो रिजल्ट्स क्या होंगे, कोई भी बाय नहीं करेगा, आप जितने एड्स रन कर दो। सिंपल, द सेम थिंग इफ यू आर द ऑनर ऑफ एनी आई वुड से फूड चेन, ठीक है। आप एक नई इंडस्ट्री में आ रहे हो, अब एक नई कंट्री में आ रहे हो, ठीक है, और आप लोगों को उन लोगों के बारे में पता ही नहीं, यार ये लोग बर्गर ज़्यादा शौक से खाते हैं, देसी ज़्यादा शौक से खाते हैं,
इधर दे आर द लवर ऑफ राइस, क्या इनको पसंद है, और उसने अपना कोई डिफरेंट ही सुशी लॉन्च कर दिए हैं, और द अदर स्टफ जो लोग पसंद ही नहीं करते, तो क्या होगा, उसका 1 महीने के अंदर सारा जो ब्रांड है, दे विल डेफिनेटली गोज इन टू द लॉज। क्यों? उसने भी एक प्रॉपर सर्वे नहीं किया, एक पूरा उसने इंसाइट्स नहीं निकाली, उसने अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। जस्ट आप देख रहे हैं कि अपने डाटा को अंडरस्टैंड ना करने का कितना नुकसान है। द होल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट टू डिस्ट्रॉयड, कि उसने अपना यूजर्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो ये चीजें हम स्टोरी टेलिंग में बता रहे होते हैं कि यार ये डिसीजंस, लाइक वी आर हियर टू मेक देयर डिसीजंस, डिसीजंस उन्होंने बनाने हैं। लाइक व्हेन आई वाज द पार्ट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन, वी आर वर्किंग ऑन कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कौन टैक्स कम पे कर रहे हैं, और लाइक वी गॉट द रिलेशंस। बहुत सारे लोग थे जिनकी ट्रांजैक्शंस तो आ रही थी, ठीक है, बट दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स ऑन दैट। हम देख रहे थे उनके फॉरेन ट्रिप्स कितने, लाइक दिस ऑल द थिंग्स, कि आप लोगों की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक ईच एंड एवरी डिटेल्स गवर्नमेंट हैव, ठीक है। वो अब आपका है कि आप लोग अपना रजिस्टर कराते हैं या नहीं कराते, इफ यूर पेइंग टैक्स और नॉट, दिस अनदर पार्ट ऑफ थिंग। बट वी हैव इनफ ऑफ डाटा कि हम एक एक बंदे का हमें पता था कि वो कितने फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, हाउ मच क्रेडिट हिस्ट्री दैट दे हैव, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसने की कितनी की हैं। बेस्ड अपॉन दैट वी आर सेंडिंग देम द थिंग्स। अब वी आर द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, वी आर सेंडिंग दीज थिंग्स। हम अपनी जो रिपोर्ट्स होती थी वी सेंडिंग टू मिनिस्टर्स, देन वी आर सेंडिंग टू कमिश्नर्स, दे आर फॉरवर्ड टू असिस्टेंट कमिश्नर्स जो इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। डेफिनेटली द स्टेक होल्डर्स आर हेयर, हम उनके डिसीजंस इजी कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं सारा स्टोरी टेलिंग में, दैट्स होल द पार्ट ऑफ द गेम। और इसीलिए स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट की इंपॉर्टेंट थिंग प्लेइंग इन होल डाटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर डिटेल्ड अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क में क्या हो रहा होता है? ओके, अब जो हमारा मशीन लर्निंग, इन मशीन लर्निंग वी फॉलो 6 डिफरेंट स्टेप्स टू बिल्ड अ मॉडल। अब टिल नाउ आप लोगों का कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यूज? आई जस्ट डू नॉट वांट कि आप पे वो चीज़ें ओवरबर्डन हो रही हों, क्योंकि अभी तो हम लाइक वी डिस्कसिंग बेसिक थिंग्स, भाई हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर जस्ट, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, कोई हम थोरेटिकल चीज़ तो डिस्कस नहीं कर रहे इसमें। सो ओके, सो गाइस, आपको मौका मिला है, आप अपना माइक ऑन करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि स्टार्ट में लाइक वी हैव द 63 गाइस, और अभी तक भी लाइक वी हैव ऑलरेडी 60। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, यू गाइस कैन रेज योर क्वेश्चंस। Okay, Osama, could you please summarize the previous slide briefly? ओके, okay, so in data, I would say in data domain, we have 3 steps. In first step, we simple do data collection, data analysis. The second step goes around the machine learning, machine modeling, जिसमें आप अपना machine learning model बना रहे होते हो. And the third thing is storytelling. You present your data. So you start from data collection and end up in storytelling, dashboarding stuff. Sorry, can you please tell me what's the second step? Okay. So in the second step, we perform machine learning modeling, the whole machine learning process. In further slides, we will try to break down each and every step
ठीक है। अब जिस तरह से देखते जा रहे हैं कि अपकमिंग स्लाइड्स में हम वी आर डीप डाउन एंड डिस्कस ईच कंसेप्ट इन डिटेल। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप 6 डिफरेंट स्टेप्स कर रहे होते हो, और वो पूरा हमारा एक फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। दैट्स अबाउट द फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम डेटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन आ गई हमारे पास। डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग में क्या हो रहा होता है? दिस इज द डाटा कलेक्शन, डाटा मॉडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट। दिस इज द 3 स्टेप्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मॉडलिंग थिंग। डाटा मॉडलिंग में फर्स्ट अबाउट द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, वी अंडरस्टैंड आवर डाटा। सो नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा। ठीक है, फिर हम उस डाटा को फर्दर लाइक डिफाइन करते हैं कि इसका एंड रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, इसके हम इससे इंसाइट्स क्या निकालना चाह रहे हैं। वी आर होल रनिंग द डाटा। उस पे हम अपने क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं कि यार आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, आपके लिए एंड रिजल्ट्स क्या हैं, तो आपके क्लाइंट्स बता रहे होंगे, और फर्दर हम देख अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। फर्दर वी हैव फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? कॉलम्स। सीएसवी में जैसे कॉलम्स होते हैं उसको हम फीचर्स बोल रहे होते हैं। दैट्स द सिंपल थिंग। ठीक है, फर्दर लाइक व्हाट काइंड ऑफ मॉडल वी आर यूजिंग। मॉडलिंग आ जाती हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो हम देख रहे थे। देन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द होल डायग्राम जो हम 6 स्टेप्स कवर कर रहे होते हैं। एंड स्टार्ट लाइक 360। ये एक पूरा सर्कल है, 360 साइकिल है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, और ऐसा ऐसा चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। सो स्टार्टिंग विद डाटा मॉडलिंग। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा। आई एम सॉरी उसामा फॉर इंटरप्शन। क्या आप इसको फिर से किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि इसको इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर सकें? श्योर। लाइक इट्स नॉट। थैंक यू सो मच। ओके, सो रियल वर्ड्स एग्जांपल्स आगे आ रही हैं। लाइक आई हैव होल एग्जांपल फॉर यू गाइस। मैं आपको थोड़ा सा इस पे दोबारा डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, वी हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदर। ठीक है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उसके एंगेंस्ट हमारे पास डाटा है। डाटा में हमारे पास ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, डे सनी है या नहीं है, अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डाटा हो सकता है। हम इसको सक्सेस किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा ये सारी चीज़ों को जब हम एवेल्यूएट कर रहे हो, डे एंड पे जो हमारा डिसीजन बन रहा हो कि यार ये आज का दिन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज बारिश होगी या नहीं होगी। सो दैट्स अबाउट द थर्ड स्टेप। फीचर्स क्या थे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? फीचर्स सिंपल कॉलम्स होते हैं, डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होने के कुछ फैक्टर्स हैं, या हो सकते हैं कि डे सनी हो, टेम्परेचर कम हो, विंड स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। दीज ऑल द फीचर्स। फीचर्स मतलब कॉलम्स। और फिर डे एंड पे हम ये सारी चीज़ें दे रहे होंगे, और हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे होंगे। मॉडल पे वो सारी जब चीज़ें जाएंगी, फिर हम देख रहे होंगे फर्दर कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये अपकमिंग स्लाइड्स में हम इसकी डेफिनेटली एक एग्जांपल देख रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम डाटा सेट्स देख रहे होंगे, उसमें चीज़ें देख रहे होंगे। जस्ट आई वांट कि हम क्या चीज़ें कर रहे होंगे। आई वांट टू क्लियर कि यार ये चीज़ें हो रही होंगी। वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स डाटा मॉडलिंग। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से चल रहा होगा, और हम फर्दर अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे। इसी तरह से हम उसी को फर्दर लेके चल रहे हैं, डाटा मॉडलिंग। ठीक है, उसी को हमने उठा लिया और फर्दर हम देख रहे हैं। वही पीछे वाली स्लाइड है, कोई नई चीज़ नहीं आई। ओके, अब डाटा साइंस में जैसे हमने बताया, प्रॉब्लम डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप आ गया। प्रॉब्लम डेफिनेशन ये है कि यार हमारे पास कल बारिश होनी है या नहीं होती। द सेकेंड स्टेप कम्स ऑफ डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस वाला काम स्टार्ट करेगा। डाटा को एनालाइज पहले कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालेगा। अब हो सकते हैं कि 20 फीचर्स हों। 20 में से जो 5 फीचर्स होंगे ना, वो बड़े डिपेंडेंट कर रहे होते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं,
आप लोगों की केपीआईज हैं, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको कंपनी डिफाइन करती है यार ये जो 10 है ना, 10 हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, 10 हमारे केपीआईज हैं, अगर आप ये अचीव करते हो तो आपको हम प्रमोशन देंगे या नहीं देंगे, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्रेस, ठीक है। और उनको वो आपको बताएंगे यार ये जो 5 टॉप वाले हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब वो आपको डे एंड पे आपको डिसीजन कर रहे होंगे, आपका सिंपल डाटा लेंगे, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब में ऐसा होता है, ठीक है, आपका डाटा लेते हैं, आपका केपीआईज लेते हैं, आपके गोल्स लेते हैं कि यार इस बंदे ने अचीव किए हैं या नहीं किए, उस बेस पे आपको आपकी फर्दर बोनसेस दे रहे होते हैं, और वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ अनदर, मुझे अभी जेन में आई है, ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस के ऐड देखे होंगे, ठीक है, और उसमें देखे होंगे कि लाइक वी हैव जुबली इंश्योरेंस, वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल भी ऑपरेट कर रही हैं। अब उनके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को जाना हुआ हो, तो वो आप लोगों को ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ और मुझे 2 करोड़ का उनसे वो चाहिए, बॉन्ड चाहिए, और आई जस्ट वांट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ $2 million, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, तो वो दे देंगे? डेफिनेटली नो। अब वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि यार आप अपना मेडिकल करवाओ, ठीक है, मेडिकल में ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपका मेडिकल आ गया, नाउ दे टेक मेडिकल ऑफ योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर आपके जो बहन भाई हैं उनके लेंगे, आपके चाचा मामा का भी हो सकते हैं लें, ठीक है, बेस्ड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द लॉन, अगर आप ज़्यादा ले रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपका उन्होंने टेस्ट किया और आपकी डिटेक्ट हुई भाई आपको तो शुगर है, ठीक है, फर्दर आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर हो गया, फर्दर आपको हार्ट की कोई डिजीज होगी या लंग्स की होगी, अल्लाह माफ़ करें इन चीज़ों से, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। तो आप वो क्या करेंगे, बेस्ड अपॉन डेट फैक्टर्स आपकी अमाउंट कम करते जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी फैमिली को चेक करेंगे कि यार इनको कोई कैंसर तो नहीं है या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है कि यार 60 ईयर्स के जब आप भी पहुंचो तो आपको भी वही प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ये सारा कुछ जब वो खुद तो नहीं कर सकते, वो चीज़ें एक दफ़ा बैठ के सारा कुछ देख लेंगे और वो फिर मशीन लर्निंग मॉडल को दे देंगे। अब वो मशीन लर्निंग मॉडल भाई प्रेडिक्ट करके देगा कि यार इसका तो 60-70 हज़ार का बनता है, ठीक है, और सात इसके इससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू, मतलब मैंने अपना पैसा भी बनाना है, मैंने आपको लोन भी देना है, फर्दर मैंने अपने कस्टमर्स को भी खुश करना है। तो मैं उनको डिसीजन मैंने को बताऊंगा कि बेस्ड अपॉन देयर दीज थिंग्स हम इतना आपको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए गो फॉर गो फॉर डैट, या आपको नहीं चाहिए आप किसी के पास भी जा सकते हैं। तो इस तरह से दीज आर द रियल सिनेरियोज जो लोग इस इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाइक वी विल डिस्कस होल इंडस्ट्रीज कि इसमें किन किन इंडस्ट्रीज में हमारे पास ये चीज़ें यूज हो रही हैं। तो ये तो सिंपल एग्जांपल से, तो ये चीज़ें लाइक वी हैव डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, और ये ओवरऑल जो हमारा पास रेड बॉक्स है ये डाटा साइंस है, राइट। अब इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आए, आप देख रहे होगे कलर्स, डाटा एनालिसिस में जो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी यूज हो रही होती हैं वो होती हैं पांडास, ठीक है, मैट प्लॉट फॉर विजुअलाइजेशन। पांडा सिंपल सीएसवी की कॉपी है, सीएसवी को डील करने के लिए, लाइक दिस इज द सीएसवी ऑफ पाइथन। NumPy इज डीलिंग विद न्यूमेरिकल डाटा, आपके पास कोई कैलकुलेशंस आ रही हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस आ रही हैं, उसको NumPy से आप डील कर रहे होगे। इसी तरह से ग्रीन बॉक्स क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, अबाउट द मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में हमने एसके लर्न तो देख ली, इसी तरह से एक्सी बूस्ट है, लाइक वी हैव फर्दर मल्टीपल एल्गोरिथम्स, बहुत सारे आएंगे जाएंगे, बट एट दिस पॉइंट आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें चीज़ें होती क्या हैं, सिंपल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डाटा, रिलेशन, फीचर्स, मॉडलिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, दैट्स द सिंपल थिंग। फर्दर हम पूरी डाटा साइंस किस पे कह रहे होते हैं, अब तो गूगल कोलैब यूज़ हो रही होती हैं, वी कैन यूज़ जुपिटर, ठीक है, सिंपल एडिटर है, एनाकोंडा
इन्वायरमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें सपोर्ट होती हैं, ऑलरेडी होती हैं। अगर आप ये चीज़ इंस्टॉल ना भी करना चाहें, हम लोग जो फॉलो कर रहे होंगे, गूगल कोलैब पे जाके सिंपल गूगल कोलैब लिखें, आपकी ऑनलाइन रेपो बन जाएगी। आप लोग वहाँ पे अपना कोड जीपीयूज पे रन कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। दीज ऑल अबाउट द टूल्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके। ओके। सो देर इज़ वन मोर स्टेप, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अबाउट डाटा कलेक्शन, अबाउट एक्वायरिंग द डाटा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये चीज़ें हम अब इसको डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल सिनेरियो, आई वुड से। ठीक है। अब होता क्या है, सिंपल, लाइक इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली गवर्नमेंट्स में, आप किसी से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, किसी से आप डाटा मांग रहे हो, दिस इज द सिंपल पैटर्न जो फॉलो होता है। अब ये पिक्चर आपको बड़ी कम्प्लेक्स लग रही होगी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको वो इतनी, मतलब ये सिंपल हो जाएगी आप लोगों के लिए। यू जस्ट फॉलो दैट ग्रीन थिंग एंड यू कैन रीच टू योर टारगेट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वार्म अप। हमारे पास एक कंपनी आई, ठीक है, उसने हमारे सारा प्रॉब्लम और डिस्कस किया, हर चीज़ डिस्कस हो गई। ठीक है, अब आ गए हमारे पास डाटा कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के लोग। अब उनको चाहिए डाटा। सबसे पहले हम लेते हैं लीगल क्लियरेंस, ठीक है, एंड दे टेक फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। इस चीज़ का हमें हमसे लेना देना नहीं है। लाइक दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ डाटा साइंस, बट अगेन यू नो हाउ टू ड्राइव द थिंग्स। सबसे पहले हो गया लीगल क्लियरेंस, मिलती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो ट्राई अगेन, वापस जाएं, उनसे पूछें, और अगर उनकी कोई क्यूरीज हैं उनको रिजॉल्व करें। ठीक है। तो ये कौन कह रही होगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन कह रही होगी। आपको एक्सेस मिल गया है, दैट्स गुड। ठीक है। अगर नहीं मिला और लीगल क्लियरेंस थी आपके पास, सॉरी, फिर वापस जाएं, उनसे दोबारा क्लाइंट से डाटा मांगें। डाटा मिल चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा को अंडरस्टैंड। डाटा को आपने समझना भी तो है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी अबाउट द डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज किस तरह से हेल्प करेगा? मैं हूँ डाटा साइंस का बंदा, मैं हूँ कंप्यूटर साइंस, आई हैव डन सॉफ्टवेयर डिग्री, आई हैव डन आईटी या स्टैट्स। ठीक है। अब मैंने अपने डाटा को अंडरस्टैंड करना है। अब डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा भी है, बैंकिंग का, एग्रीकल्चर का, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का, कोई भी डाटा हो सकता है। अब डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास चाहिए डोमेन नॉलेज। अब वो तो मेरे पास है नहीं। मैं क्या करूँगा? आई विल कॉल द रेलिवेंट पर्सन फ्रॉम द क्लाइंट। मैं अब उस क्लाइंट को बुलाऊंगा और वो मेरे आंसर्स को एड्रेस कर रहा होगा। मैं ऐसे कहूँगा, यार ये जो कॉलम है, ठीक है, आप लोग ये क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या इसके पीछे लॉजिक है? उसके पास सारा डोमेन नॉलेज होगा। एंड ऐसा करते 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 मैं उसका पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड कर जाऊंगा। द ब्यूटी ब्यूटी ऑफ दैट थिंग कि यार मेरा नॉलेज नहीं था, बट एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज अ डाटा साइंटिस्ट, मैंने उसका डोमेन नॉलेज अंडरस्टैंड कर लिया। मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज आ गया, जो कि मैं अब फर्दर कहीं भी यूज़ करूँगा, मुझे समझ आ जाएगी कि यार बेसिक्स इसी इस ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। बैंकिंग में कोई 12-13 टर्म्स हैं, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हो, यू बेटर नो। ठीक है, वही हर चीज़ यूज़ हो रही होती है। इफ़ यू आर वर्किंग इन फाइनेंस, वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एज आई वर्क इन एजुकेशन, और मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, तो आई नो अबाउट द टर्म्स, ठीक है, अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलप हो जाती हैं। अगेन, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, गो टू टीम एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और वो आपको आंसर्स कर रहे होंगे। अब आपको डाटा अंडरस्टैंड भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज कम, डाटा को क्लीन करना है। अब आपने डाटा को क्लीन करना है, एंड जब डाटा को क्लीन कर रहे होगे, फिर आपके क्वेश्चंस भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, और आपका फर्दर डाटा एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट होगा। अगेन, अगर आपका डाटा क्लीन नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है,
ठीक है, अगेन ट्राई अगेन टू टेक्निकल टीम। अब ये टेक्निकल टीम आपको हेल्प आउट कर रही होगी इसमें। सो दैट्स अबाउट द पोर्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, अबाउट डाटा आर्किटेक्चर्स जो वो बैक एंड पे कर रहे होते हैं। बट एज अ डाटा साइंटिस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट थिंग, यार होता क्या है, किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। और बहुत बहुत सिंपल है। आई जस्ट वांट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, डाटा इंजीनियरिंग सबसे आसान तरीन फील्ड्स हैं। इफ़ यू हैव राइट पीपल, राइट मेंटोर्स, राइट कोलीग्स, राइट सीनियर्स जो आपको गाइड कर रहे हो, आपको बता रहे हो। एंड द सेकंड थिंग, यू नीड टू बी स्मार्ट। बस दो चीज़ें चाहिए, यू नीड राइट गाइडेंस एंड यू नीड टू बी अ स्मार्ट। अब स्मार्ट पर्सन कौन होता है? हु हैज़ देयर लाइफ गोल्स, उसको अपनी लाइफ का पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या सीखना है, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। दैट्स अबाउट द थिंग्स जो हम डेफिनेटली अपनी ऑर्गेनाइज डाटा सीखो ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। और इस बूट कैम्प में भी लाइक वो ट्राई आवर बेस्ट कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, किस लिए हो रही हैं, बैक एंड नॉलेज क्या है, ये चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। ओके, सो अब टिल नाउ हमें डाटा की तो स्टोरी समझ आ गई कि भाई 6 स्टेप्स हैं। डाटा कलेक्शन से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और वो मशीन लर्निंग मॉडल तक जाते हैं। फर्दर हम फिर अपने डैशबोर्ड्स बना के इनसाइट्स निकाल रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, ठीक है, क्वेश्चंस के क्या पैटर्न है, किस तरह से चीज़ें हैं। वेरी सिंपल। अब आते हैं हम डाटा पे, जो सारी चीज़ें हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की आज कोशिश कर रहे हैं, द डाटा। जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, डाटा इज द इंफॉर्मेशन विच गिव यू पीस ऑफ एनी एडवाइस, इंफॉर्मेशन जिस पे आप डिसीजंस कर रहे हो। ओके, सो यू हैव द कंप्लीट डाटा सेट, राइट? आपके पास 1 मिलियन का डाटा सेट है। अब आपने अपना मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। अब ट्रेनिंग के लिए हमने कुछ डाटा क्या करना है, मशीन लर्निंग मॉडल को देना है और कुछ पे टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब क्या कि उसको दिखाना नहीं है, उसको पता ही नहीं हो, उसके लिए वो नया डाटा हो, उस पे वो डिसीजन करेगा कि यार मेरा मॉडल सही सीखा या नहीं हुआ। अब जो द स्टैंडर्ड फॉलो इन इंडस्ट्री इज 75/25, कि हम अपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं 75% ट्रेनिंग डाटा सेट में। सिंपल 2 CSV बना लेते हैं जस्ट। आपको सिंपल 2 CSV बनाई, 2 शीट्स बनाई। एक में हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रोज हैं, एक में हमने 75 रख दी, एक में हमने 25 रख दी। एक में हमने सिखाना है, एक से उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। सिंपल है। ओके, नाउ द गेम्स स्टार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप लोग मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि यार ये मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है, किस तरह से हम फर्दर अपनी चीज़ें कर रहे होंगी और उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या हो रही होंगी। ओके, जस्ट आई वांट टू टेक, आई जस्ट वांट टू गिव यू 5 or 10 minutes break. Take your time. We can then start back. Okay, guys. So starting from machine learning. Machine learning क्या है? We already know. We are the machine learning is simply program जिसको हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ना कर रहे हो, मैन्युअली कोई लॉजिक ना बता रहे हो, इस ट्रेन फ्रॉम देयर डाटा, और उस पे वो आपको प्रडिक्शंस कर रहा हो, इनसाइट्स बता रहा हो। अब एट दिस पॉइंट टोटल वी हैव मेजर 3 डोमेन्स जिसमें हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे होते हैं। और जो हमारा ये बूट कैंप होगा वो विल मोर फोकस ऑन सुपरवाइज लर्निंग। द रीजन, इसकी जो यूज केस है इंडस्ट्रीज में अबाउट मोर देन 80%, ठीक है। देन वी हैव अगेन द मशीन लर्निंग डोमेन, एल्गोरिथम्स आर वेरी वास्ट, ठीक है। तो हमारा कोशिश ये होगी कि यार अगर हम 1% भी कुछ चीज़ सीख रहे हैं ना, तो वो हमें चीज़ आती हो।
उस चीज़ के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हों, जस्ट दैट थिंग। ओके, सो वी हैव सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, unsupervised machine learning, reinforcement machine learning. That's the three major, I would say, pillar of machine learning. अब further they are divided into classification. Classification नाम से क्लियर है कि हम कुछ चीज़ को क्लासीफाई कर रहे होंगे। जेंडर हो सकते हैं, जैसे हम आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये हो सकते हैं। देन वी हैव रेग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास यस और नो नहीं होता। वी हैव, आई वुड से कि हमारे पास सीक्वेंस में नंबर आ रहे होते हैं। वी हैव लाइक हाउसिंग प्राइस, ठीक है, जहाँ पे आपके पास जैसे आपका बिल हो गया घर का, ठीक है। अब वो फॉर एग्जाम्पल आप 12 महीने का अपना बिल निकालें, ठीक है, वो किसी मंथ भी ना सेम नहीं होगा। एंड अगेन फॉर दैट इनकंसिस्टेंट वैल्यू इफ यू वांट टू बिट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पिछले 12 महीने का बिल दिया, आप देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ कितना होगा। इवन यू कैन प्रेडिक्ट दैट थिंग based upon your units, based upon your peak hours, based upon your डेली कंजप्शन कि आप किस टाइम कर रहे हो। फिर आप अपने आप घर वालों को ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि यार ये जो ये वाले आवर्स है ना, इसमें लास्ट 12 मंथ में सबसे ज़्यादा बिल आया है, तो इस ओवर में हमने कम से कम यूज़ करना है। दैट्स अबाउट द, मतलब आप अपनी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो घर बैठ के। देन फर्दर वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अच्छा इसमें क्या होता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमें ना आउटपुट पता होती है, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें आउटपुट का ही नहीं पता होता कि भाई हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं। जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ पीपल, जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन कि यार आप लोग, बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, आप लोग एडवांस हैं, ठीक है, कैटेगरीज बन गई। तो क्या हुआ, बेस्ड अपॉन योर डाटा, जो आप लोगों ने डाटा फिल किया, अपना सेमेस्टर डाला, अपनी इंफॉर्मेशन डाली, वी कैन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। यार ये बंदा इस ग्रुप में जाएगा, ये बंदा इस ग्रुप में जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमें डाट पता नहीं है कि आउटपुट का पता नहीं है, तो हम ये क्या कह रहे होते हैं, क्लस्टर्स बना रहे होते हैं, सिमिलरिटीज बिहेवियर, जो लोगों का सिमिलरिटीज बिहेवियर होता है उसको हम एक क्लस्टर में डाल रहे होते हैं। इसकी जो की एग्जांपल है, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया एड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो भी आप, जैसे हम सारे कंप्यूटर्स के हैं, ठीक है, तो हमें एक एड कॉमन देखने को मिलता है, वो है होस्टिंगर का, अबाउट होस्टिंग, ठीक है। इसी तरह से लाइक हर बंदे को डिफरेंट कैटेगरीज में उनके एल्गोरिथम्स डिवाइड करके एड्स दिखाते हैं। तो दैट्स अबाउट द क्लस्टरिंग, कि आपके बिहेवियर को वो लर्न करके सीख रहा है। इसी तरह से आती हैं एसोसिएशन, एसोसिएट कर रहे होते हैं। फर्दर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, एसोसिएशन में क्या होता है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, रेग्रेशन में क्या होता है। एंड देन वी हैव री लर्निंग। री लर्निंग मतलब कोई चीज़ को बार बार सीखना, और उसमें हम अपनी, ये कह लें कि मॉडल को बेस्ट से बेस्ट कर रहे होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वो हैं। अब जैसे जेन एआई आ गई हैं। ओके, सो एज वी डिस्कस, देर इज अ मेन मेजर टाइप्स, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री। सुपरवाइज में हम क्या कर रहे होते हैं, टास्क ड्रिवन, आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, कोई चीज प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो। अनसुपरवाइज में आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, समझ रहे हो चीजें, डिफरेंस क्या है, लाइक देयर इज अ स्मॉल स्मॉल डिफरेंस। री लर्निंग में क्या है, आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो, मिस्टेक से आप, आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें पता होता है कि भाई हमने क्या चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, अनसुपरवाइज में हमें नहीं पता होता। री में हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। दैट्स द सिंपल थिंग, डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। फर्दर जैसे अभी हमने देखा, लाइक वी विल डिस्कस सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये दो डिस्कस कर रहे होंगे। और उसमें भी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, और हम एक प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे रियल डाटा पे। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन में डाटा नज़र कैसा आता है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। अब अगर आप देख रहे होंगे ना, ये तो सिंपल y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
रिग्रेशन में क्या होता है कि ये बीच वाली जो लाइन होती है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि वो ना इस तरह से हम क्रॉस करें कि ये सारे जो पॉइंट्स है ना ऑलमोस्ट इसके मिड में आ जाए। ठीक है, डिस्टेंस जरूर होगा बट वो मिड से गुजरे, और उसको हम फिर एनालाइज कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या कहा मैंने, दोनों चीज़ों को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अब जैसे ये हमारे पास ग्रीन पॉइंट है एंड देन वी हैव डिफरेंट कलर। ठीक है, दो कलर्स हैं। अब ये अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दूर ये वाले पॉइंट्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं यहाँ पे। द रीज़न कि हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है ना, वो चीज़ों को मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। अब जो ये लाइन है ना, हमने कोशिश, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो तो ट्रेन कर रहे होते हो, आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर रहा हो, इधर इस साइड पे इधर इस साइड पे। तो ये हम देख रहे होंगे फर्दर। अब नेक्स्ट, रिग्रेशन की एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल जो भूलेगी भी नहीं। टेक एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, प्रिडिक्ट करना है आपने, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आज 54 है, कल 55 होगा, हो सकता है परसों 70 हो। जहाँ पे नंबर्स को प्रिडिक्ट करना है तो वो क्या है, रिग्रेशन है कि व्हाट द टेम्परेचर इज गोइंग टुमारो। और ऑन सेकंड हैंड द क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल, ईदर इट कोल्ड और हॉट। ठीक है, आप दो क्लास आइडेंटिफाई कर रहे हो, दैट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। फर्दर चलते हैं अबाउट द स्टूडेंट एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अगर हमने पास और फेल प्रिडिक्ट कर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा सेट आया, ठीक है, उसमें आपका क्लाइंट कह रहा है कि यार मैंने अपने की जो स्कूल है ना, इन बच्चों को पास एंड फेल चेक करना है। आपको पता लग जाएगा कि यार ये ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बता रहा है, इस पे मेरा ये क्लासिफिकेशन वाला ना मॉडल लगेगा। अगर वो आपसे कहते हैं यार मैंने परसेंटेज निकालनी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो आपसे रिग्रेशन प्रॉब्लम का आपके पास ये क्या है यूज केस आया हुआ है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर होल कंसेप्ट। फर्दर क्लासिफिकेशन एग्जांपल क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जस्ट वी हैव डिफरेंट आई वुड से इनपुट है, हरा इनपुट आ रही हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि यार एप्पल, बनाना, मैंगो। क्लासिफिकेशन एग्जांपल में हमारे पास तीनों आउटपुट में डिफरेंट आ जाएंगे। अब चलते हैं रियल डाटा सेट पे। ओके, सो आई विल जस्ट टेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। अच्छा, ये डाटा सेट को देखते हुए, ठीक है, मेरे पास फीचर्स, आप लोगों के क्वेश्चन से फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स हमारे पास इनपुट्स होती हैं। फीचर्स यहाँ पे हैं हमारे पास, साइज है, बेडरूम है। ठीक है, हमने हमारे पास हाउसिंग का डाटा है। ठीक है, हमने उसके प्राइस लिखे हुए हैं, उसकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। अब एक बंदा आया, ठीक है, हमारे पास सिंपल, वो कहता है कि इफ दे वांट टू आस्क अबाउट द प्राइस, तो वो कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम होगी। यू गाइस कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। रिग्रेशन। राइट, रिग्रेशन, क्योंकि इसमें नंबर्स आ रहे हैं। राइट सबा। ओके, अब जहां पे लाइक वी हैव जस्ट वन मोर थिंग, इफ वी वांट टू प्रेडिक्ट कि यार ये जो घर है, इधर इज अफोर्डेबल, नॉट अफोर्डेबल, मॉडरेट, तो ये कौन सी एग्जांपल होगी। क्लासिफिकेशन। सिंपल। राइट, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन एग्जांपल होगी कि हमारे पास डिफरेंट क्लास टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने प्रेडिक्ट करना है। तो एक ही डाटा सेट में आपने, आपकी एग्जांपल के लिए लाइक आई जस्ट मेक द सैंपल डाटा सेट, तो इस तरह से हम सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, आपको उसी वक्त ही माइंड में पता लग जाएगा कि यार ये कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट्स अबाउट द ब्यूटी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, जो आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नाउ अब तो हमारा कंप्लीट हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, नाउ कमिंग्स टूवर्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे आपके पास ना ये प्राइस होंगे ना कैटेगरीज होंगी, आपके पास साइज और बेडरूम होंगे। अब आपने उसके साथ देखना है कि भाई क्या किस तरह से बनता है। अब जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास दो मेजर चीज़ें आती हैं।
क्लस्टरिंग आती हैं, एसोसिएशन आती हैं। क्लस्टरिंग में क्या कर रहे होते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, एक आपके पास ऑडियंस है, जस्ट आप लोग हमारे पास आए हो, ठीक है। आप लोगों को हमने बेस्ड अपॉन योर experience, based on your university, based on your semester, we can make clusters, ठीक है। जिस तरह से हमने डिवाइड किया, इसी तरह से ई कॉमर्स में अनसुपरवाइज लर्निंग इतनी ज़्यादा यूज हो रही होती है कि हर चीज़ ही अनसुपरवाइज लर्निंग पे चल रही होती हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक भीड़ है लोगों की, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड सॉरी, येलो एंड ब्लू। तो हम इन लोगों को क्लस्टर्स में बना रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रियल एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास यूज केस है और उस यूज केस में हमने एक एड रन करना है, ठीक है, एक चीज हमने बेचनी है। अब फर्दर हर बंदे का बिहेवियर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा गेमिंग की चीजें ले रहा है, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अपने बेबीज के ले रहा है, एक बंदा अपने लिए ले रहा है, ठीक है। तो हर बंदे का बिहेवियर डिफरेंट है। अब एज अ एल्गोरिथम, एआई एल्गोरिथम, गूगल का एल्गोरिथम, भाई मैं कोई गेमिंग वाले पर्सन को मैं दिखा दूं स्पोर्ट्स आउटडोर की कोई चीज़ें दिखा दूं, तो आपका तो ऐड ज़ाया गया, वो क्लिक पर ऐड भी ज़ाया गया, आपके पैसे भी ज़ाया किए। तो मैंने अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उनमें कॉमन पैटर्न फाइंड करना है। तो ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आपको हेल्प आउट कर रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये अनसुपरवाइज पे कर रहे हैं, इसमें क्लस्टरिंग पे बात कर रहे हैं। अब जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन, वर्ड से क्लियर है, पिक्चर से क्लियर है, हम एसोसिएट कर रहे होते हैं। अब जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर आप बड़े बड़े सुपर मार्ट में गए हो, ठीक है, वो आपकी स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ ऑर्गेनाइज हुई होती है कि यार एक बंदा आया, सुबह एक बंदा आया, उसने मिल्क लेना है। अब मेरे माइंड में है मैंने सिर्फ मिल्क लेना है, मैंने मिल्क लिया, मिल्क के साथ ही ब्रेड पड़ी थी, मैंने कहा यार ब्रेड भी ले लेते हैं, ठीक है, मैंने ब्रेड ले ली। फर्दर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने देखा कि कॉफ़ी भी पड़ी हुई है। अब मैंने कहा यार हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो कॉफ़ी तो चलती हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, मैंने कॉफ़ी भी बाय कर ली। अब देख रहे हैं आप, फर्दर मैं आगे गया, लाइक वी हैव द सेक्शन ऑफ देसी एग्स, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू कि यार ठीक है पूरा दिन काम करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई डाइट, ठीक है, एनर्जी, मैंने देसी एंड एग्स भी बाय कर लिए। करते करते लाइक एट द एंड जब मैं काउंटर पे पहुंचा, ठीक है, देन आई सॉ द ब्लू बैंड, बटर देखा, यार मैंने कहा ब्रेड लिए हैं तो बटर भी बड़ा ज़रूरी है, मैंने बटर भी परचेज कर दिया। जस्ट देख रही हैं, आया मैं सिर्फ मिल्क लेने था और मैं कितने की शॉपिंग करके जा रहा हूँ। दैट्स द टेक्निक जो लोग यूज़ करते हैं। जितने भी शॉप मार्ट्स हैं ये सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से चल रहे होते हैं। तो दैट्स अबाउट द थिंग कि आप लोगों के साथ एसोसिएट करके चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपने अगर हुडी ली है, डेफिनेटली यार उसके नीचे आप टी शर्ट्स लोगे, अब हुडी के ऊपर, हुडी के साथ आप फुल स्लीव तो नहीं पहन सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आपको यू नीड योर किट, जॉगर्स, हाइकिंग पे जा रहे हो, यू नीड माउंटेन, ये कह रहे हैं बूट्स, दैट्स अबाउट द एसोसिएशन, ठीक है। ये कॉमन पैटर्न होते हैं। तो इस चीज़ों पे मिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। दैट्स द मिलियन डॉलर यूज केस। तो दैट्स अबाउट द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये तो बहुत आसान था, सुपर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमें आउटपुट पता होती हैं, हम लेबल डाटा देते हैं, ठीक है, उसको ऑलरेडी देते हैं, इनपुट देते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से गुजारा और प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे लेबल्ड ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, जैसे हमने देखा कि पैटर्न निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से हम पैटर्न बना के उसको आउटपुट में बेस्ड अपॉन देयर बिहेवियर उसको उस क्लास में भेज रहे होंगे। अब ये हो सकता है कि 20 टाइप की फिश हो सकते हैं कि 10 टाइप्स का हो, ठीक है, बिहेवियर तो सेम होगा ना, दिखता तो सेम होगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट, आई वुड से टॉपिक, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। एलोन मस्क इज डूइंग द ग्रेट एफर्ट इन टेस्ला, ठीक है, और उनके लाइव सेंसर्स होते हैं जिन पे ये सारा कुछ चल रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें
कर रही होती हैं। और रिसेंटली लाइक इन वन डे दे प्रोड्यूस 1 पेटाबाइट ऑफ डाटा। एक गाड़ी 1 पेटाबाइट ऑफ डाटा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग के लिए। तो आप लोग इमेजिन कर लें उनके लिए सर्वर्स कितने चाहिए होंगे, डाटा कितना चाहिए होगा। दैट्स द रीज़न, क्योंकि अन इन्फोर्समेंट लर्निंग, री इन्फोर्समेंट लर्निंग के आपको यूज़ केस ही नहीं मिलेंगे। बहुत कम कंपनीज ये लोग काम कर रहे होंगे। जस्ट लाइक करंटली वी आर वर्किंग विद नासा एंड अमेरिकन एयरलाइंस। अब अमेरिकन एयरलाइंस पे वी हैव द सेंसर्स इन देयर, जब हमारा एक प्लान लैंड करते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, देर इज द होल कि भाई कितना टाइम है, किस तरह से, किस लाइन पे उसने हिट किया है, देर इज द होल सेंसर्स। उन चीज़ों को हम ऑटोमेट कर रहे होते हैं, रियल सेंसर्स होते हैं। तो उस तरीके से हम अपनी चीज़ें बेटर कर रहे होते हैं। तो दैट्स अबाउट द री इन्फोर्समेंट लर्निंग, कि भाई हम एक हमारा एक इंटेलिजेंस व्हीकल है, उसका हमने एक्शन कंट्रोल करना है, ठीक है भाई, लेफ्ट राइट सीधा ब्रेक मारनी है। दैट्स अबाउट द होस्ट, अबाउट द स्टेट। इसी बेस पे हम उसको रिवॉर्ड करेंगे 0 से 100। अगर वो सेफ्टी, एफिशिएंसी, कंफर्ट के साथ चला रहा है, ठीक है, उसको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अगर कहीं पे उसने गलत कट काटा है, ठीक है, तो वी विल डिडक्ट देयर मार्क्स। इस तरह से वो चीज़ें सीखता जाएगा। फर्दर सिंपल, टेक एग्जांपल ऑफ कैट। cat is simply agent. You have to change its situation. आपने उसकी स्टेट चेंज करनी है, सिटिंग से वॉकिंग। तो आपने उसको भाई बुलाने के लिए यू हैव टू गिव सम रिश्वत, ठीक है, या कुछ ना कुछ आप उसको दोगे तो वो आएगी। इस तरह से तो नहीं आएगी। तो इन आवर केस देर इज़ अ फिश, ठीक है, हम उसको एक फिश का रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसकी स्टेट हमने चेंज की। दैट्स अबाउट के अब उसको पता लग गया कि यार जब भी फिश आएगी ना, मैंने चलना है, चल के इसके पास आना है। दैट्स, अल्लाह ताला ने उसको एक बिहेवियर दिया है। इस चीज़ को हम रेप्लिकेट करते हैं सेम इन री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है भाई यूज केस, रियल इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ होती हैं, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। डाटा साइंस इज वास्टली यूज इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हेल्थ मॉनिटर करने के लिए, डिजीज प्रेडिक्ट करने के लिए। कोविड सब जब आए हुए थे, हम ये सारा कुछ कर रहे थे। उसके बाद यू आर वर्किंग विद वर्चुअल असिस्टेंट, मेडिकल इमेजेस, ड्रग डिस्कवरीज। देर इज होल फील्ड्स जिस पे आप जा सकते हो, कर सकते हो। इसी तरह से बिग डाटा में हमारे पास एप्पल हेल्थ वॉच, ठीक है, लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने पहनी हुई है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद साउंड रिकॉग्निशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम, दीज ऑल द रियल इम्प्लीमेंटेशंस इन बिग डाटा। इसी तरह से फाइनेंस में अगर हम आ जाएं, वी हैव पर्सनलाइज सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग में हो रहा होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन, क्लेम प्रिडिक्शंस, ये सारा चीज़ें आ रही होती हैं इसी में। इसी तरह से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कवर नहीं हो रही, राइट। सप्लाई चेन, फॉल्ट डिटेक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इन सारी चीज़ों में आ रही हैं।